ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 41 सेशन में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक का श्रवण कर रहे हैं। पुस्तक के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत लीला। आदि लीला अध्याय 13 हम सभी आज के सत्र में आरंभ करेंगे। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में हमने चैतन्य महाप्रभु जो पंच तत्व के रूप में स्वयं महाप्रभु के रूप में वो राधा और कृष्ण के संयुक्त भाव और स्वभाव को लेकर उत्पन्न होते हैं, महाभाव को लेकर प्रस्तुत करते होते हैं स्वयं को, और उसके साथ ही गुरु तत्व को, स्वरूप तत्व को, भक्त तत्व को, शक्ति तत्व को और ईश तत्व को संयोजित किया हुआ जो पंच तत्व का स्वरूप है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रथम आरंभिक अध्याय में, प्रथम अध्याय के 14 मंगलाचरण के श्लोकों को आगे 7-8 अध्यायों तक समझाते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु भगवान के स्वरूप हैं, कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का विचार किया, इसके गुह्य कारण क्या है, इसके बाह्य कारण क्या है। अद्वैत आचार्य जो स्वयं भगवान के अवतार है, सभी वास्तव में भगवान के यहाँ पर विभिन्न स्वरूपों को, उदात्त भाव को प्रस्तुत करते हुए। तो इन तत्वों के विश्लेषण के पश्चात हमने पिछले 4 अध्यायों में 9, 10, 11, 12 में भक्ति लता, यह कल्प वृक्ष जो कलयुग में युग धर्म के रूप में स्थापित किया जाना है, इसके बारे में हमने श्रवण किया। और आज के अध्याय में हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। तो यहाँ से कथा का क्रम आरंभ होता है। मैं स्क्रीन पर पुस्तक शेयर करने का प्रयास करती हूँ। जिनके पास पुस्तक है वो संग संग वाचन करने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। तो वैसे तो भगवान को किसी विशेष आविर्भाव की आवश्यकता नहीं है, किसी निश्चित पद्धति से जन्म लेने की। तथापि आचार्य कहते हैं कि भक्तों के लिए भगवान लीला का यह उपक्रम करते हैं जिससे भक्त उनके साथ भक्ति के 5 प्रत्यक्ष रसों में अपनी रुचि अनुरूप संबद्ध हो सके। करीब 124 छंद हैं इस अध्याय में, और हम लोग प्रथम कुछ छंदों को मंगलाचरण के पश्चात वहां कथा के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के शब्दों का आश्रय लेते हुए श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादत, तत्लीलावर्णने योग्य सद्य स्यादमोप्ययम्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। अपनी दीनता को, अपनी विनयशीलता को प्रस्तुत करते यहाँ
स्वाभाविक विनत भाव से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करने के लिए दैवीय शक्ति की आवश्यकता है। हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा भक्तों के अनुग्रह से, गुरु के आशीर्वाद से, शास्त्र के आश्रय से आती है। इसलिए कहा जाता है, भक्त के किसी भक्त से विनती करनी चाहिए। किसी भक्त ने हमारे लिए निस्वार्थ प्रार्थना की होती है, तब हमें हरि के नाम में और हरि के काम में, भगवान की सेवा में रुचि आती है। तो भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला का श्रवण और वर्णन करना भी भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। कृष्ण शक्ति विना नाहे तार प्रवर्तन। चैतन्य चरितमृत अंत लीला अध्याय 7 छंद संख्या 11 का उल्लेख यहाँ शिल प्रभुपाद तात्पर्य में करते हुए कहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता। तो लेखक यहाँ विनत भाव है, वास्तव में वह हमें वो विनत भाव धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हम यह स्वभाव बनाए, अपने आप को अनुग्रह प्राप्त करने के कृपा पात्र बनाने की योग्यता के लिए जो आवश्यक तत्व है, वो कृपा वृष्टि अनुभूत करने के लिए विनयशीलता लाएं, जिसमें हम कहें तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें अधम नहीं है। ये शब्दों का उच्चारण भी सिर्फ उनके लिखी गई पंक्तियों का पुनः वाचन मात्र है। हमारी योग्यता नहीं है कि हम इन शब्दों का वाचन कर सकें या श्रवण कर सकें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। उनका स्वयं को विनयशीलता के साथ इस प्रकार अधम कहना वास्तव में हमें हमारे स्वभाव को और कितना शरणागत के भाव में दृढ़ करना है, इसकी झलक मात्र प्रस्तुत करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लेखक अधम नहीं है, यहाँ हमारा स्वभाव हमें समझाने के लिए, देखने और बतलाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रवण और वाचन में, लेखन में हमारा भाव क्या होना चाहिए साधक के रूप में। मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जयाद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। भगवान के भक्तों को यहाँ स्मरण है। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त, यही सब चंद्रोदय तम कैल लुप्त। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे दैदीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है। जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गुण, सबार प्रेम ज्योत्स्नाय उज्ज्वल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्ज्वल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक चंद्र अनेक चंद्रों को लेकर आए हैं। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त मुझे, मेरे भी शिरोमणि हैं, मेरे, मैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तो अनेक चंद्रमाओं के साथ भगवान, यहाँ चंद्रगण लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की, यहाँ चंद्रगण बहुवचन का सूचक है। भगवत गीता का नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। सारे नक्षत्र तारों को यहाँ चंद्रमा के समान समकक्ष जो उपमा साहित्य अलंकार है उसका प्रस्तुतिकरण है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त कलयुग के अंधकार को समाप्त कर देने के लिए, प्रकाश से दैदीप्यमान कर देने के लिए यह उपमा प्रयोग हो रही है, जनता के, सामान्य जन के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए। और वास्तव में देखा जाए तो इस जगत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आध्यात्मिक समाधान भगवान के नाम, भगवान की सेवा और भगवान की कथा श्रवण के अतिरिक्त कुछ और हो सके। यह भौतिक जगत भगवत गीता में जिसे कहा गया है अशाश्वतम दुखालयम, वह अपने आप में समस्त शुभता ले आता है यदि जीव अपने स्वयं के ध्यान को भगवान के चरणारविंद में अर्पित करके, जीवन के केंद्र में भगवान को रख के तब अपने कार्यों को संपादित करे।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारी कामना है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। आगे छंद संख्या 6 में, ईत कहिल ग्रंथारंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन करूंगा। प्रथमे त सूत्र रूपे करी ये गणन, पाछे ताहा विस्तारी करी विवरण। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूँ, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। तो हमें लेखक के साथ यहाँ बने रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि वह अपनी लेखनी से हमें कहीं सूत्र के रूप में, कहीं विस्तार रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से परिचित कराने जा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी, 48 वत्सर प्रकट विहरी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। 1407 शके जन्मेर प्रमाण, 1495 हैला अंतर ध्यान। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407, तो वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यहाँ लिखा है 1486 ईस्वी में प्रकट हुए और 1534 ईस्वी में इस जगत से अंतर ध्यान हो गए। तो एक हमारा शक संवत होता है, एक हमारा अंग्रेजी कैलेंडर होता है, एक बंग शकाब्द भी होता है, तो स्थानीय राज्य के अनुसार के कैलेंडर भी होते हैं। हम सरल शब्दों में यदि स्मरण करना चाहें तो जो हम प्रतिदिन के कार्यों में कैलेंडर प्रयोग करते हैं उसके अनुसार 1486 ईस्वी में, 1486 में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और 1534 ईस्वी में, 1534 में वह इस जगत से अंतर्ध्यान हो गए। सूत्र के रूप में बतलाते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, 26 वत्सर प्रभु कैल गृह वास, निरंतर कैल कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। 26 वत्सर शेषे करी या संन्यास, आर 26 वत्सर कहला नीलांचले वास। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। तो प्रथम 24 वर्ष जिसे गृहस्थ आश्रम कहा जा रहा है, उसी में उनका बाल्यकाल, पौगंड, कैशोर, युवावस्था, विवाह, इसका वर्णन है 24 वर्ष में। और अगले 24 वर्ष में जिसे कहा जा रहा है वह जगन्नाथपुरी में रहे, उसमें भी उस बाद के 24 वर्ष के प्रथम 6 वर्ष उन्होंने यात्राएं की हैं दक्षिण भारत की ओर, और अंतिम 18 वर्ष वह एक ही स्थान पर जगन्नाथपुरी में रहे। अगले छंद में इसका उल्लेख है, कहते हैं, तार मध्य 6 वत्सर गमन आगमन, कभू दक्षिण कभू गौड़ कभू वृंदावन। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल में, तो कभी वृंदावन में। 18 वत्सर रही लानी लांचले, कृष्ण प्रेम नामामृत भाषा सकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हरे को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। ग्राहस्थ प्रभु लीला आदि लीला ख्यान, मध्य अंत्य लीला शेष लीला दुई नाम। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीलाएं कहलाती हैं। आदि लीला मध्य प्रभु यते कचरित, सूत्र रूपे मुरारी गुप्ता करी ग्रथित। वो बतलाते हैं यहाँ पर कृष्णदास, आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की हैं उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है। तो आदि लीला अर्थात प्रथम 24 वर्षों की बात हो रही है। प्रभु ये शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्र करी ग्रंथि लेना ग्रंथेर भीतर। उनकी बाद की शेष लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई हैं। तो स्वरूप दामोदर सहायक सचिव हैं, ललिता विशाखा के संयुक्त स्वरूप कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा के संयुक्त स्वरूप आए हैं। ललिता विशाखा में एक कभी भगवान के पक्ष को लेती थी, कभी उन दोनों के बीच के
आत्मिक आनंद को, कलह नहीं था अपितु एक दूसरे को मनाना और रुठाने का, रूठने और मनाने का जो भाव था, उसकी साक्षी है ललिता और विशाखा। तो भगवान राधा और कृष्ण के रूप में संयुक्त होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। भगवान की अष्ट सखियों की, जो भगवान के एक तरफ भगवान, एक तरफ श्रीमती राधा रानी, और भगवान की एक तरफ और श्रीमती राधा रानी की एक तरफ, जो सबसे निकटस्थ सखी है ललिता और विशाखा, उनका संयुक्त स्वरूप स्वरूप दामोदर कहे गए हैं। तो आदि लीला को मुरारी गुप्त ने संकलित किया है, और स्वरूप दामोदर ने जो मध्य लीला और अंत लीलाएं संक्षेप में लिपिबद्ध की हैं, पुस्तक में संकलित है। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास, एई दुई जन सूत्र देखी या सुनिया, वर्णन ना करे न वैष्णव क्रम ये करिया। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है। पुनः एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर श्रेय देते हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला काल में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित उनके सचिवों को, अनुचरों को, पार्षदों को, शिष्यों को, संगियों को। कहते हैं बचपन की लीलाएं मुरारी गुप्त से मिल जाएंगी, मध्य लीला और अंत लीला का जो सूत्र लिपिबद्ध निरूपण किया है स्वरूप दामोदर ने, इन सब का श्रवण और अध्ययन करके क्रमबद्ध तरीके से ये लीलाएं हम जान सकते हैं। बाल्य पौगंड कैशोर यौवन चारी भेद, अतएव आदि खंडे लीला चारी भेद। उनकी आदि लीला में चार विभाग हैं, बाल्यकाल, पौगंड काल, कैशोर्य तथा यौवन। बताते हैं यहाँ पर, सर्व सद्गुर पूर्णम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमा, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। तो चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य लीला में पधार रहे हैं, उनको सादर वंदन है, नमन है। कहते हैं मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के कीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए हैं। बहुत सरल है इसे स्मरण रखना। जिसे हम होली के नाम से जानते हैं, वह चैतन्य पूर्णिमा है। फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है, उसी दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित होता है, तब चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। उनके अवतीर्ण होने के दिन चंद्र ग्रहण था। तो इसे हम कथा में श्रवण करेंगे अभी। कहते हैं फाल्गुन पूर्णिमा संध्या प्रभु जन्मोदय, से ही काले दैव योगे चंद्र ग्रहण है। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। हरि हरि भले लोक हर्षित हइया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइया। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था, और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। जब हरि हरि का उच्च निनाद जय घोष चल रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु, भगवान के आने से पहले प्रकृति की प्रत्येक स्थिति अनुकूल हो चुकी है होती है। नक्षत्र अपनी शुभ श्रेष्ठतम अवस्था में उपस्थित होते हैं, प्रकृति सभी प्रकार की संपन्नता से पूर्ण हो चुकी होती है। उपस्थित वासियों में एक विशेष प्रकार का हर्ष और उल्लास होता है। जन्म बाले पौगंड कैशोर युवा काले, हरि नाम लयो आइला प्रभु नाना शले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पौगंड, कैशोर तथा युवा अवस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। ये सब आएगा अभी इसी अध्याय में और अगले कुछ अध्यायों में। बाले कृष्ण छले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रह ये रोदन। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे, तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते थे। अतएव हरि हरि भले नारी कर्ण, देखिते आई से ये बा सर्व बंधु जन। कहते हैं यहाँ पर जितनी सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती थी, वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करने लग जाती थी। और गौर हरि बलि तारे हसे सर्व नारी, अतएव है लतारे नाम गौर हरि। जब स्त्रियां यह कौतुक देखती कि वे आनंदित होकर हंसने लगती थी, और वे महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी, तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। शरीर की कांति सुनहले स्वर्ण के समान थी।
भगवान के स्वरूप का असीम रसास्वादन यदि कोई कर सकता है तो वो भगवान की शक्ति स्वरूपा विस्तार श्रीमती राधा रानी। उनके अतिरिक्त गौर हरि के रूप में, हरि हरि के नाम से वह चुप हो जाते थे, क्रंदन शांत कर देते थे, और गौर कांति थी, इसलिए गौर हरि भगवान का नाम चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में अनेक अनेकों बार गौर हरि कहकर कीर्तन के समय भी गौर हरि के रूप में भगवान को स्मरण किया जाता है। कहा गया है, बाल्य वयस्यावत हाते, बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी दील, पौगंड वयस यावत विवाह न कैला। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने हाथे खड़ी के समय तक रहा, और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड लीला कहलाती है। विवाह करिले हेल नवीन यौवन, सर्वत्र लयो अइला प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ, और अपनी युवावस्था में उन्होंने हर एक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। तो यहाँ अभी सूत्र रूप में कथा बताई जा रही है, इसको अभी विस्तार में बताया जाएगा। कहा गया, पौगंड वयसे पढ़े पढ़ा न शिष्य गणे, सर्वत्र करे न कृष्ण नामे व्याख्याने। पौगंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। भगवान के 48 वर्ष के जीवन काल में प्रथम 24 वर्ष में सांसारिक उत्तरदायित्व से संबंधित सभी कार्य अति शीघ्रता से हुए हैं। उस देश काल परिस्थिति में वह विवाह की आयु भी कही जाती रही होगी, प्रयोग की जाती रही होगी, इसलिए बाल्यकाल यहाँ बतलाते हैं तब समाप्त हुआ जब उन्होंने पहली बार हाथ में खड़िया और पट्टी लिखने के लिए, हाथे खाड़ी उसको कहा जा रहा है बंगाली भाषा में, जब लिखना आरंभ किया। और उल्लेख आता है यहाँ पर कि जब वास्तव में वो गंभीर विद्यार्थी बने तो वो पढ़ते ही नहीं थे, वो पढ़ाते भी थे साथ साथ। उल्लेख करते हैं यहाँ पर, कहते हैं, सूत्रवृत्ति पांजी टीका कृष्ण ते तात्पर्य, शिष्य प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय तथा व्याख्या करके बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। क्योंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित हैं, उन्होंने अपना पूर्ण प्रभाव और स्वभाव अभी व्यक्त भी नहीं किया था। ये वो समय है जब वह पठन पाठन की विद्वत्ता की श्रेष्ठता में न केवल नदिया मायापुर बंगाल में अपितु समूचे भारत में एक अत्यधिक कुशल शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। तो ये कथाएं आएंगी आगे, कैसे कश्मीर से शास्त्रार्थ विजय करते हुए केशव काश्मीरी बंगाल में पहुंचेंगे, और जहां अन्य उदासीन दिखेंगे उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए, भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि केशव काश्मीरी उनके सामने 16-17 वर्ष के चैतन्य महाप्रभु रहेंगे और केशव काश्मीरी को परास्त कर देंगे। तो वह अध्याय है जहां अत्यधिक सुंदर संस्कृत की वहां खड़े खड़े उपस्थित होकर चैतन्य महाप्रभु द्वारा माता गंगा की स्तुति के लिए रचना की जाएगी। केशव काश्मीरी के मुख से रचना करवाकर 100 से अधिक छंद केशव काश्मीरी कह डालेंगे तुरंत तत्क्षण। ऐसा नहीं कि पहले से कहीं लिखा हुआ किसी का स्त्रोत गाएंगे, और उनके गुण और दोषों की चर्चा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को चुनौती देंगे, क्योंकि केशव काश्मीरी को लगेगा कि ये तो उन्होंने तत्क्षण रचना की है। तो सुनने वाले की मेधा शक्ति इतनी प्रखर होनी चाहिए कि वो उसको स्मरण रख सके, तब तो वो उसमें गुण और दोष बताएगा। और कैसे हम श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु श्लोक विशेष संख्या के अनुसार एक एक शब्द का गुण और दोष कहेंगे। बहुत गुण और बहुत दोष हैं, तथापि मैं 5 प्रमुख गुण और दोषों की बातें करूंगा। तो ये मैं सिर्फ पूर्ववर्ती एक झलक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, व्याकरण की व्याख्या कृष्ण के साथ करने के उनके आश्चर्यजनक प्रभाव से सभी शिष्य अत्यधिक अनुग्रहित थे।
आगे जीव गोस्वामी व्याकरण को संकलित करेंगे लघु हरिनामामृत व्याकरण और बृहद हरिनामामृत व्याकरण में। और वह चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं पर ही आधारित है जो वह अभी पढ़ा रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि जीव गोस्वामी जी को कैसे मिली वो शिक्षाएं। गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान से प्राप्त होगी। उन लिखते हैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद, यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों को जानने के साथ साथ यह भी सीख जाता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। जब हम विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं को भक्ति लता कल्पवृक्ष के श्रवण कर रहे थे पिछले अध्यायों में, तो हमने वहां जाना था कि कुछ एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ नदिया कटवा ग्राम उनके बाल्यकाल से रहे हैं संग में, और वो सभी इन घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बाल्यकाल की लीलाओं का अक्षरशः वर्णन मुरारी गुप्त ने संकलित कर रखा है। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड में उस विधि का उल्लेख है, यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु व्याकरण पढ़ाते थे। वे व्याकरण के सूत्रों को उसी तरह शाश्वत बताते थे जिस प्रकार कृष्ण का पवित्र नाम है। जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वेदेश्च सर्व रहमेव वेद्य, सारे वेदों का सार कृष्ण को समझ लेना है, तब यहाँ श्रील प्रभुपाद इंगित करते हैं केवल शिक्षक या प्राचार्य बन जाना शिक्षा और श्रम का उद्देश्य नहीं होता। शिक्षक या प्राचार्य बनने का उद्देश्य है जीव को भगवान के सामीप्य में ले आने का प्रयत्न। आगे कहते हैं छंद संख्या 30 में, तो ये उनके व्याकरण पढ़ाने की एक झलक है। आगे कहते हैं यारे देखे तारे कहे कहे कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भाषाइला नवद्वीप ग्राम। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। चैतन्य चरितामृत के प्रसिद्धतम छंदों में यह पंक्तियां आती हैं जो हम आदि लीला अध्याय 13 छंद संख्या 30 में श्रवण कर रहे हैं। यारे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम, जहां जो मिले उसे कहो कि हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करो। शिल प्रभुपाद यहाँ नवद्वीप की, क्योंकि इस छंद में प्रयोग हुआ है नवद्वीप, ये विषय हम समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे। कथा में सभी की रुचि है, पर यह एक आवश्यक, जिस प्रकार हमने स्कंद 5 में श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मांड की रचना के विषय में श्रवण किया है, उसी क्रम में यहाँ पर नवद्वीप की स्थिति को समझना आवश्यक है। यहाँ छंद में लिखा है वर्तमान नवद्वीप धाम जो हम देख रहे हैं संपूर्ण नवद्वीप का अंश मात्र है। नवद्वीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। और ये नवद्वीप जो कुल मिलाकर 32 वर्ग मील भूमि में है, गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमें भौगोलिक परिचय दे रहे हैं स्थान का। कहते हैं नवद्वीप क्षेत्र के इन नवो द्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान हैं। और श्रीमद् भागवतम का उदाहरण लेकर बताते हैं क्योंकि भक्ति नवविध कही गई है, 9 प्रकार के भक्ति कार्य बताए गए हैं। नवद्वीप धाम 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के विभिन्न द्वीप हैं। कितना सुंदर यहाँ वर्णन है। कहते हैं अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जनहु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। और नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन शिला प्रभुपाद लिखते हैं नवद्वीप केंद्र रुद्र द्वीप में स्थित है। रुद्र द्वीप के नीचे अंतरद्वीप, ये जो प्रथम यहाँ पर लिखित है, उसमें मायापुर है। वहीं चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे।
तो युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से आप्लावित किया। तो ये जो नवद्वीप के 9 द्वीपों का यहाँ उल्लेख किया गया है, यह कोई काल्पनिक नहीं है। बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की वर्तमान में जिसे हम नवद्वीप कह रहे हैं वह पूर्ण संपूर्ण नवद्वीप का अंश मात्र है। नवद्वीप का वास्तविक अर्थ 9 द्वीपों का मील हुआ समूह हुआ और 32 वर्ग मील भूमि में गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा वह घिरा हुआ है। तो जिस समय काल की चर्चा है वहां पर ये अंतर्द्वीप, सीमंत, गोत्रोम, मध्य, कोल, ऋतु, जन्हु, मोदद्रुम और रुद्र 9 है। और रुद्रद्वीप के नीचे अंतर्द्वीप में मायापुर है। तो दोनों आपस में सटे हुए हैं, एकदम एक दूसरे के समीप हैं। इस्कॉन नवद्वीप केंद्र रुद्रद्वीप में है और मायापुर स्थान से, लेकिन प्रथम जो अंतर्द्वीप है वहां जगन्नाथ मिश्र बतलाए गए हैं कि वे रहा करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने न चाहे देखे तारे कहे कह कृष्ण नाम और पूरे नवद्वीप को उन्होंने आप्लावित कर दिया, तब इन नवों द्वीप की बात की जा रही है, केवल वर्तमान नवद्वीप की नहीं की जा रही है। आज बहुत सारा हिस्सा भारत में नहीं है, पर वह इस बात की प्रासंगिकता को समाप्त नहीं करता कि संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का है। ब्रह्मा जी के पूरे समय काल में कुछ एक वर्ष, कुछ एक शताब्दियां भौगोलिक कालखंड को परिवर्तित कर दें राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव से, उससे भगवान का महत्व कम नहीं हो जाता। आज से 700 800 900 वर्ष पूर्व जिसे हम हांगकांग, लाओस, कंबोडिया, ये विभिन्न नाम कहते हैं, वो भी अलग अलग स्थितियों में थे। कुछ संयुक्त थे, कुछ विलग थे। और 1400 1500 2000 वर्ष पूर्व का जो विश्व का भौगोलिक सीमा विभाजन रहा है वो और भी भिन्न रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद राजनीतिक स्तर पर विभाजित भौगोलिक सीमाओं को समकालीन महत्व के अनुसार स्वीकार करते थे, पर उनके गुरु की ये शिक्षा, भूमि का एक टुकड़ा गुलाम हो सकता है, उसे स्वतंत्र कराने के प्रयास में अपना मनुष्य जीवन लगाने, उसे लगाने के लिए बहुत लोग हैं। श्रेष्ठतर प्रयास होगा कि शरीर के भीतर जो आत्मा गुलाम हो चुकी है इंद्रियों की, उसे मुक्त कराया जाए। इसलिए यहाँ पर ये संदर्भ दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में हरिनाम कीर्तन से आप्लावित करते थे जीवों को, तब वह नवद्वीप वर्तमान नवद्वीप नहीं, वास्तव में नवद्वीपों का समूह है। आगे लिखा है, किशोर वय से आरंभिला संकीर्तन, रात्र दिने प्रेमे नृत्य संगे भक्त गण। युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य किया करते थे। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भाषाइला त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। कह रहे हैं यहाँ पर, ज्यो ज्यो महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक शोर से दूसरे शोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके आप्लावित कर लिया है। तो हुंकार इतना विश्व भर उस पुकार से आलोड़ित हो जाए, ऐसा निनाद युक्त कीर्तन रहा है चैतन्य महाप्रभु का, जिसे हम श्रवण करेंगे आगे। यहाँ सूत्र रूप में सूत्र रूप में बतलाते हुए कृष्णदास कहते हैं कि कोई ये प्रश्न करे कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत कैसे आप्लावित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने तो केवल द्वीप क्षेत्र में कीर्तन किया था। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब जब भगवान धरती पर लीला करते थे तो देवलोक से पुष्प वृष्टि हुआ करती थी। सामान्य जनमानस को उसकी अनुभूति ना हो, पर माता कौशल्या और देवकी ने राजमहल के भीतर और कारागार में भगवान के प्राकट्य से पहले विभिन्न ध्वनियों को और प्रकाश पुंजों को उपस्थित होते हुए देखा है, जो और कोई नहीं, स्वयं देवगण माँ के गर्भ की स्तुति करने आते हैं। बिल्कुल उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी इच्छा थी कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, वह अखिल ब्रह्मांड में उनके समय काल में विस्तारित हुआ है। और वर्तमान में कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और वैष्णव संप्रदाय के अन्य
आचार्यों के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे पुनः कथा में आते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं, 26 वत्सर 190 ग्रामे लयो आइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। 26 वत्सर शिला करी या संन्यास, भक्त गण लैया कैला नीलांचले वास। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। तार मध्य नीलांचले 6 वत्सर, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। नीलांचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया है। सेतुबंध आर गौड़ व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारिया करीला भ्रमण। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। एई मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष 18 वर्ष अंत्य लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अंत्य लीला कहलाते हैं। तार मध्य 6 वत्सर भक्त गण संगे, प्रेम भक्ति लयो यैला नित्य गीत रंगे। इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। 12 वत्सर शेष रहीला नीलांचले, प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन क्षले। शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हर एक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान की है। तो 24-24 वर्ष का 2 कालखंड कहा गया। उस प्रथम 24 वर्ष को उनका बाल्यकाल, पौगंड, कैशोर, यौवन, विवाह, ये सभी यहाँ है। जो बाद के 24 वर्ष की लीलाएं कही जा रही हैं उसमें प्रथम 6 वर्ष उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भारत भ्रमण किया है। बाद के 18 वर्षों के प्रथम 6 वर्षों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि निरंतर संकीर्तन करते हुए भक्तों को आलोड़ित किया है और बचे हुए शेष 12 वर्ष भगवान कृष्ण की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उसका आस्वादन कैसे किया जाए इस विधि की सबको शिक्षा दी है। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में जो अंतिम 12 वर्ष हैं उनके जीवन काल के, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जगन्नाथपुरी में रहकर संसार के लोगों को ये सिखाते रहे कि किस तरह मनुष्य विरह अनुभूति के साथ अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को विकसित कर सकता है। भगवान के संग संबंध की विभिन्न अवस्थाएं हैं इस भगवत प्रेम अनुभूति की, और जब मनुष्य गंभीरता पूर्वक, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्यों के बीच में इतनी सरल सूक्तियां हृदय को छू लेने वाले उन सूत्रों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाता है तब ये अनुभूतियां समय अनुसार विकसित होती हैं। निरंतरता से जीव धीरे धीरे वो परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। पहले नियमित श्रवण कर रहा है, हरिनाम जप कर रहा है, स्वयं को धीरे धीरे भगवत सेवा में लगा रहा है। तदुपरांत इस क्रम में जब परिपक्व अवस्था आने लगती है, गंभीरता पूर्वक भगवत प्रेम में लग जाता है, एक एक भगवत गुणों को धारण करने लग जाता है, तब वो उसके भीतर उसे पचाने की भी क्षमता आ सकती है। तब रिद्धि सिद्धि स्वतः आ जाती है भक्त के भीतर, पर वो जानता है कि इसका प्रयोग कतिपय किसी विशिष्ट अवस्था में भगवत इच्छा से करना है, अन्यथा वह सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति तक पहुंचने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। और आगे इसी सूत्र में कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, यह सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति कहलाती है, किंतु यह अवस्था साधन भक्ति करने पर नियमित तभी प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साधन अर्थात 4 नियमों का पालन करना, 16 माला कम से कम करना, भगवान को भोग लगाकर तब प्रसाद ग्रहण करना, अपनी आय का, अपने समय का, अपने श्रम का
अपने संसाधनों का भगवान की सेवा के लिए विभिन्न माध्यमों से कार्यों से प्रयोग करना, नियमित श्रवण पठन करना, ये साधन है जो हमें स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति की ओर ले जाते हैं। कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने में जीव कहीं ना कहीं इस भौतिक जगत के, कहीं प्रतिष्ठा में, अरे वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, कहीं मान में, कहीं अपना विरोध करने वालों को नीचा दिखाने में, पछाड़ने में, यदि जीव विस्मृत हो गया तो वो प्रेम भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। बहुत महत्व की बात है ये, क्योंकि जब हम अंत्य लीला के चैतन्य महाप्रभु के 12 वर्षों को श्रवण करेंगे, तब हम वो बिना अपराध के श्रवण कर ले जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ा अनुग्रह है भगवान का। अनेकों विचार आएंगे, हमारी इंद्रियां कहेंगी ये कैसे संभव है, पर जिस चीज का हमने अनुभव ही नहीं किया, उसको यदि हम केवल श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर सके, ये भी साधन विधि का नियमित पालन करने वाले ही कर सकते हैं। अन्यों को उसमें कुछ ना कुछ दोष दिख जाएगा, क्योंकि भौतिक इंद्रियां उसको अनुभूत नहीं कर सकती, तो हमें लगेगा ये कैसे संभव है। 6 फीट के करीब चैतन्य महाप्रभु की लंबाई बताई गई है, और कहा गया है कि जब वह हरिनाम में विकल भाव से आतुर होकर भागवतम के श्लोक सुनते हुए भगवान के स्वरूप दर्शन का स्मरण करते थे, तो जो शरीर की हड्डियों के जोड़ बताए गए हैं, जैसे कोहनी का हो गया, घुटने का हो गया, कंधों का हो गया, ये गर्दन हो गई, कहा गया 10 जो संकेत, जो भाव बताए जाते हैं, उसमें वे खींचे जाते थे। अर्थात भगवान के ऐसा लगता था कि भगवान का आगे का हाथ का भाग उनके कंधे से जुड़ा हुआ ही नहीं, इतना विलग अवस्था में था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर के भगवान के जो विग्रह हैं, भगवान की बड़ी बड़ी खुली हुई आंखें, भगवान के इस प्रकार सिकुड़े हुए हाथ। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि भगवान के हाथ इतने छोटे क्यों हैं और उनके पैर क्यों नहीं दिखते, तो वहां पर आचार्य उत्तर देते हुए बताते हैं कि जब माता रोहिणी से कथा पूछी गई थी, तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये स्वरूप अवतरण का एक कारण बताया जाता है कि कृष्ण और बलराम विह्वल हो गए थे वृंदावन की कथा सुन के, फटी हुई आंखों से वो सुन रहे थे और अपने में ही इतने भावावेश में आ गए थे। वो एक स्वरूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के स्वरूप को व्यक्त करता है। तो अंत्य लीला में परिचय में मैं क्यों ये पंक्ति कह रही हूँ, क्योंकि साधन भक्ति की हमारे जीवन में निरंतरता होनी चाहिए। जीव साधन भक्ति में अपने आप को प्रतिदिन नियम से वो हरिनाम जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, विग्रहों का दर्शन कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है, शास्त्र का पठन कर रहा है, ये साधन भक्ति कही गई है। और क्रम बताया गया है, पूरी भगवत गीता हम श्रवण कर रहे हैं और नियमित पठन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम हम पूरे 18,000 श्लोकों को श्रवण कर ले जाएं, तब चैतन्य चरितामृत आरंभ करने की बात कही गई है। तो ये झलक मात्र इसलिए क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, अंत लीला की कथा सुनने के लिए हम अपराध रहित कथा सुनने लग जाएं। यदि एक सत्र, एक पंक्ति, एक छंद सुनते ही हमें ऐसा लगे कि नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, हमें आगे का वाचन नहीं श्रवण करना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत गुह्यतम लीलाएं हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, मनुष्य को साधन भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना कृत्रिम ढंग से प्रेम भक्ति अवस्था प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं हमें ऐसा करने का साहस भी नहीं करना चाहिए। प्रेम भक्ति आस्वाद लेने की अवस्था है, जबकि साधन भक्ति भक्ति कार्यों को सुधारने की अवस्था है। हमारी चित्त वृत्ति इंद्रियां संयमित नियमित हो चुकी हों, तब हम समझ सकते हैं भगवान के लिए कुछ भी संभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा लोगों को इस प्रेम भक्ति संप्रदाय की विशद शिक्षा दी। आपनी आचारी भक्ति शिखाई सबारे। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त के रूप में सारे जगत को ये शिक्षा देते हैं कि किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जाया जा सके। श्रील प्रभुपाद का इतना प्रत्यक्ष आदेश युक्त तात्पर्य है यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में सारे जगत को शिक्षा दी है किस तरह भक्ति संपन्न करके समय आने पर भगवत धाम वापस जा सके। अंतिम 12 वर्ष में चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष रूप से प्रकट लक्षण युक्त आचरण है उसके बारे में,
और उस समय की अवस्था बताते हुए कृष्णदास कहते हैं, रात्रि दिवसे कृष्ण विरह स्फुरण उन्मादेर चेष्टा करे प्रलाप वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता था। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह प्रलाप करते थे। मनुष्य के रूप में, भक्त रूप में आई मीराबाई जब भगवत प्रेम में विवल हुई तो उनके परिवारीजन उस संबंध को ना समझ सके। तो समयांतर पर भगवत भक्ति की महिमा पूरे विश्व में व्याप्त हो जाती है, पर समय रहते जो समझ पाते हैं वो केवल वे चुने हुए व्यक्ति होते हैं जो साधन भक्ति में नियमित होते हैं। श्री राधार प्रलाप याचे उद्धव दर्शने सेई मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दीने। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी असंबद्ध बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। तो यह अंत्य लीला के 12 वर्षों की बात की जा रही है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वृंदावन में उद्धव से भेंट करने के बाद श्रीमती राधा रानी के स्वयं से बातें करने का हम स्मरण करें। जहाँ भ्रमर गीत की बात आती है, जहाँ एक काले भौरे को देखकर श्रीमती राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी ने तो बहुत ही संयमित शब्दों के संयम में था, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन शेष थे और उसमें से प्रथम 4 दिन के करीब, उसके उपरांत की बात दशम स्कंध में प्रवेश होता है। तो दशम स्कंद जहाँ हमें याद हो, 336 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में 90 अध्याय हैं, करीब 1/4 भाग। और वह सुनाने में श्रील सुखदेव गोस्वामी यदि अपने आप को, जिन्होंने इन सभी लीलाओं का प्रत्यक्ष आस्वादन किया है, यदि विह्वल हो जाते तो परीक्षित महाराज को स्कंद 12 तक कहाँ ले जा पाते। तो इसलिए लघु भागवत अमृत में, विदग्ध माधव में, ललित माधव में, हमारे हमारे षड गोस्वामी, विशेष रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी की रचनाओं में राधा कृष्ण विषय पर अत्यंत गंभीर और परिपक्व रचनाएं की गई हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि वृंदावन में उद्धव से भेंट के बाद श्रीमती राधा रानी पत्ते, गोपियां पत्तों से, लताओं से, भ्रमर से, एक एक जड़, चर और अचर से जिस प्रकार बातें करती थी, चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्षों में भी वैसी ही भावमयी बातों का दृश्य उपस्थित हुआ है। भौरे को उल्हाना देते हुए कृष्ण की उपेक्षा के सूचक द्वेष तथा उन्माद से पूर्ण राधा रानी सामान्य जनमानस को एक बावरी के समान लग सकती है, और हमें इसकी कृत्रिम नकल नहीं करनी चाहिए। भौतिक जगत में दो व्यक्तियों के बीच का स्नेह या एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो भाव है वो कभी समता नहीं कर सकता राधा कृष्ण के प्रेम की। इसलिए कभी भी इन विषयों का श्रवण करके हमें उसे अपनी भौतिक स्थिति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये विषय भी बहुत अधिक सामान्यतः श्रील प्रभुपाद के शब्दों में सस्ते कथावाचक राधा कृष्ण प्रेम का ऐसा वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं कि भौतिक जगत के स्त्री और पुरुष उसे स्वयं की प्रेम कथा से संबंध करने लग जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए इस विषय के प्रति अत्यंत गंभीरता की बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अंतिम वर्षों में, अंतिम दिनों में उस भाव के सारे लक्षण प्रकट होते हैं जो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण लीला में व्यक्त किए हैं। छंद संख्या 42 में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विद्यापति जय देव चंडीदासर गीत आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। महाप्रभु विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का रसास्वादन करते थे। तो जयदेव गोस्वामी के श्रुत कमला कुच मंडना धृत चंदन, तो जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, विद्यापति, इनकी कई सारी रचनाएं, कई सारे वैष्णव गीत वर्तमान में भी जब हम तात्पर्य सहित अध्ययन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हुए संलग्न करें उन्हें एक एक शब्दों में, तो उसका रसास्वादन केवल अंतरंग शिष्यों रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य विशिष्ट पार्षदों के साथ
चैतन्य महाप्रभु ने अपने इन अंतिम वर्षों में किया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, विद्यापति श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में गीतों के प्रख्यात रचनाकार हुए हैं। मिथिला के निवासी और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। श्रील प्रभुपाद परिचय प्रदान करते हैं हमें इन लेखकों का, और यहाँ तात्पर्य में इसका उल्लेख है। करीब शक संवत 14वीं शती में, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग 100 वर्ष पूर्व विद्यापति ने रचनाएं की हैं। और लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, विद्यापति की 12वीं पीढ़ी के वंशज अब भी जीवित हैं। विद्यापति के गीतों में कृष्ण के गहन विरह को व्यक्त करने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह भाव के समय इन सारे गीतों का रसास्वादन करते थे। जयदेव का जन्म 11वीं या 12वीं शती शक संवत में बंगाल के राजा महाराज लक्ष्मण सेन के राज्यकाल में हुआ है। पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी बताया गया है। कई वर्षों तक जयदेव नवद्वीप में रहे हैं, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म उड़ीसा बताया गया, और कुछ लोगों के अनुसार दक्षिण भारत में भी, पर अंतिम समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। तो गीत गोविंद जो सुप्रसिद्ध कृति है, जो कृष्ण के दिव्य विरह रस से ओतप्रोत है, गीत गोविंद पर यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अनेक वैष्णवों ने भाष्य लिखे हैं। जयदेव जी की उन रचनाओं को चैतन्य महाप्रभु श्रवण किया करते थे। तीसरा नाम जो यहाँ चंडीदास जी का बताया गया है, वो भी बंगाल के वीरभूम जिले के बताए गए हैं। इनका जन्म भी 14वीं शती शकाब्द के प्रारंभ में हुआ है। चंडीदास और विद्यापति जो पहले हमने श्रवण किया, उनको घनिष्ठ मित्र भी बताया गया है, और दोनों ने ही विरह की दिव्य अनुभूतियों का विशद वर्णन किया है। तो चंडीदास तथा विरह विद्यापति द्वारा व्यक्त भावों का वास्तविक प्रदर्शन, जो उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं चैतन्य महाप्रभु ने, वह वास्तविक प्रदर्शन में लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री रामानंद राय और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी राधा रानी के भाव में अनुभव की जाने वाली इन लीलाओं में घनिष्ठ संगी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, विद्यापति, चंडीदास और जयदेव की रचनाओं का आस्वादन करने के लिए रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर जैसे परमहंस, उच्चतम परमहंस उपस्थित होने चाहिए। तो हम यदि स्वयं अध्ययन करना चाहेंगे, कुछ एक जीवों का प्रयास भी रहता है, पर यदि उसमें भक्ति की गरिमा का हम अनुभव ना कर पाए, तो हमें आचार्यों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, या उनके द्वारा, वैष्णव आचार्यों के द्वारा उस पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, उनका श्रवण करना चाहिए। सांसारिक काव्य के समान हमें इन रचनाओं को, जयदेव, विद्यापति और चंडीदास की रचनाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। आगे छंद संख्या 43 से अगले सत्र में हम सभी इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्ण।